नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और आपके शहर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबर के साथ मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी का बटन जरूर दबाया होगा। जनपद सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में एक बार फिर से उछाल दर्ज किया गया है। आज आई कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक जिले में आज फिर 257 नए संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या कुल 1495 हो गई है। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजीव गुंबर ने महानगर अध्यक्ष राकेश जैन एवं पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। इसके साथ ही राजीव गुंबर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राज्य में चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। सहारनपुर का चुनाव उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा को बढ़ाने का चुनाव होगा। मैं सहारनपुर के विकास के लिए लगातार प्रयास करता रहा हूँ और लगातार मेरी इच्छा है कि सहारनपुर के अंदर नया बस अड्डा बने, सहारनपुर के अंदर विकास की नए आयाम स्थापित हों और सहारनपुर में जिस प्रकार से योगी सरकार ने गुंडा राज समाप्त करते हुए सहारनपुर को विश्वविद्यालय की सौगात दी है और सहारनपुर का विकास कराया है, ये विकास का और सुरक्षा का चक्र कायम रहे, इसी मुद्दे पर लेकर अब की बार का चुनाव है और जनता के बीच जो व्यक्ति 24 घंटे उपलब्ध रहेगा, जनता उसे ही प्यार करेगी। इन बातों को चुनाव है। पिछली बार भी गठबंधन से जो विधायक थे वो जीते थे, इस बार भी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, किससे मुकाबला मानते हैं? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति 5 साल सड़कों पे नहीं था, 5 साल जनता के बीच में नहीं था, तो जनता उन्हें नकार चुकी है और वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे, ना कहीं नजर आएंगे। सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जगपाल सिंह ने भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन और पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश कुमार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया। नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी जगपाल सिंह ने विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से दूसरी बार भाजपा सरकार बनाने की बात कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी के तमाम तर संगठन जो बने हुए हैं, उन्होंने मेरे पर विश्वास जिताने का काम किया, मेरे समाज पर विश्वास जिताने का काम किया, मुझे और मेरे समाज को सम्मान देने का काम किया। हम जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पर विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे पर विश्वास किया, हमारे समाज पर विश्वास किया है, हम यकीनन उस पर खरा उतरने का काम करेंगे और आने वाली 14 तारीख को यहाँ से कमल को खिलाने का काम करेंगे और ये सीट जिता करके योगी जी के झोली में डालने का काम करेंगे। नकुड़ विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने काजी इमरान मसूद के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन किया, जहां डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कहा कि नकुड़ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की एक तरफा जीत रही है। देखिए, मुद्दे बहुत हैं। पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों को, शोषितों का, अल्पसंख्यक समाज का पूरे तरीके से शोषण किया है और विशेषकर किसान और बेरोजगार युवाओं को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिए हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। आज ज़रूरत है इस बात की कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार अखिलेश यादव जी की बने, किसान खुशहाल हो, बेरोजगार युवाओं की रोजगारी लगे, वो नौकरी लगे और शिक्षा मित्रों का समायोजन हो। ये सब बहुत सारी बातें हैं, इन्हें लेकर के हम से आप विधायक रहे हैं और इमरान मसूद जी आपके सामने टक्कर में रहते थे और इस बार आपकी जोड़ी क्या कमाल करेगी? अब देखिए, जोड़ी तो कमाल करेगी और केवल मेरी विधानसभा में नहीं, पूरे जिला सहारनपुर में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोड़ी कमाल करेगी। जब हम आमने सामने चुनाव लड़ते थे, जब भी सौहार्द से ही रहते थे, एक दूसरे से मिलना चिलना, आपस में प्यार मोहब्बत संबंध, हमारे राजनीति अलग चीज़ थी। लेकिन आज हम पूरे तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही सरकार चली है, उससे समाप्त करने के लिए सेकुलर ताकतें जो भी है वो इकट्ठा हुई है और जो भी है वो इकट्ठा होना पड़ेगा। नकुड़ विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी साहिल खान ने जिला अध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद सहित पार्टी के समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया। नामांकन के बाद युवा नेता साहिल खान ने 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ बसपा की सरकार बनाने का दावा किया। विकास के मुद्दों पर होगा, भाईचारे के मुद्दों पर होगा और सर्व समाज की भागीदारी के मुद्दों पर होगा। और मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को सम्मान देने का काम करती है, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करती है। अनलाइक
समाजवादी पार्टी, जिनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन वो उनको भागीदारी नहीं देना चाहते। आप पार्टी समाजवादी पार्टी का गुणगान कर रहे थे, उससे टिकट नहीं मिला। धर्म सिंह सैनी मंत्री जो 15 साल से मंत्री हैं, 20 साल से विधायक हैं जी, उन्होंने अभी कहा है थोड़ी देर पहले कि हम मेरे सामने अगर योगी भी आ जाए तो चुनाव नहीं जीत पाएगा। कैसे देख रहे हैं? देखिए वो तो ये रावण का अहंकार है। रावण का अहंकार नहीं रहता तो मंत्री जी का अहंकार कहाँ से रहेगा। मंत्री जी कभी भी दिखाई नहीं देते, वो नारे बदलते रहते हैं अपने हर 5 साल में। जहाँ पे उनको सहूलत दिखाई देती है वहाँ पे स्विच वो करते आए हैं। आपको पता है कि कोरोना काल में भी हमारे मंत्री जी गायब थे, कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दिए। जब जिम्मेदारी निभाने की बात आती है मंत्री जी गायब होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन टाइम आता है मंत्री जी एकदम से दिखाई देते हैं और सोचते हैं कि बस अब मैं सारा वोट ले लूँगा और उसके बाद फिर दोबारा गायब हो जाएंगे वो। लेकिन इस बार जनता यहाँ पर समझ चुकी है। नकुड़ विधानसभा में आप देखेंगे कि प्रचंड बहुमत के साथ, बहुत बड़ी जीत के साथ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे अपना परचम लहराएगी और पुनः हमारी जो बहन कुमारी मायावती जी हैं वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। गंगोह विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी किरत सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन किया। नामांकन के दौरान भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी और प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष जसवंत सैनी भी मौजूद रहे। मेरे भाई ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। जो प्रदेश के अंदर अराजकता थी, गुंडागर्दी का माहौल था, तराई तराई हो रही थी चारों तरफ, आज शांति है। सब लोग अमन चैन से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रदेश विकास की गति की ओर दौड़ रहा है। अनेक ऐतिहासिक निर्णय हुए प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा। तो इन सभी मुद्दों को जनता जानती है और जनता मन बना चुकी है कि पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारी मतों से गंगोह विधानसभा जीतेगी और सहारनपुर की सारी सीटें, सातों की सातों विधानसभा भारी मतों से जीतेंगे और प्रचंड बहुमत की आदरणीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में पुनः बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में क्या अनुमान है, कितनी सीटें जीतने जा रही है? 300 प्लस। 2022 विधानसभा चुनाव में सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर कौर ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन कर लिया है, जहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए कहा कि हर नारी में दुर्गा है, लड़की को कमजोर समझने की भूल ना करें। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ला रही है कांग्रेस। महिलाओं को सम्मान दिला रही है कांग्रेस। देखिए, महिलाओं का सम्मान तो पहले से होता आया है, लेकिन ये है कि जो ये दीदी ने जो अब कदम उठाया है बहुत बढ़िया उठाया है। 70 सालों से ही देख लिए क्या कांग्रेस ने काम नहीं किए, क्योंकि जब ये हमारा पुरुष प्रधान जो समाज है, जो सरकार है, वो कुछ कर ही नहीं रहे, तो इसलिए महिला को आगे आना पड़ेगा। और आ रही है महिला आगे निकल के और निखर के आएगी और आप देखना कितने काम होंगे। महिला जब घर चला सकती है, समाज चला सकती है, तो शहर क्यों नहीं चला सकती, प्रदेश क्यों नहीं चला सकती, देश क्यों नहीं चला सकती। हर तरह के कार्य करेंगे। जो हमें सहूलतें चाहिए वो सारी दिलवाई जाएंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ करवाया जाएगा। सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी अजब सिंह भी नामांकन करने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास के मायने बताते हुए कहा कि सहारनपुर में जितना भी विकास हुआ है वह सब बहन जी की देन है। विकास तो माननीय बहन जी की सरकार में सहारनपुर जो विकास हुआ है वो माननीय बहन जी की देन है। यहाँ कमिश्नरी, स्पोर्ट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, राजकीय कॉलेज, जितने भी सुविधाएं हैं वो सब बहुजन समाज पार्टी के लिए। तो बाकी जो सरकारी है हवा हवाई है, बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, कोई विकास काम नहीं करते। अच्छा ये बताएं, जब भी सरकार आती है तो विकास करवाती है लेकिन रोजगार नहीं देती है। अब की बार माननीय बहन जी ने युवाओं का हिस्सेदारी दी है और सबसे पहले रोजगार का मुद्दा है। रोजगार मिलेगा सबको, शिक्षा और रोजगार मिलेगा। AIMIM जन अधिकार पार्टी व बहुजन मुक्ति पार्टी के गठबंधन के बाद बहुजन मुक्ति पार्टी के रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट से प्रत्याशी DP सिंह ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दर्ज किया। मेरा नाम इंजीनियर DP सिंह है। जी, कौन सी पार्टी से आप? मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से और जी रामपुर मनिहारन विधानसभा से। समाजवादी पार्टी के सहारनपुर देहात विधानसभा सीट प्रत्याशी आशु मलिक ने पूर्व जिलाध्यक्ष मजाहिर खान मुखिया और विधायक मसूद अख्तर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। भाईचारे पे चुनाव होगा और जनता इस बार जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। जनता हिसाब लेगी। 13 महीने जो किसान सड़क पर धरना देकर बैठे रहे, जनता हिसाब लेगी। जो 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है, जनता हिसाब लेगी उस बेटी का जिसको रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो जनता तैयार बैठी है। 10 तारीख को आपके सारे सवालों का जवाब जनता दे देगी। जिस प्रकार से सहारनपुर देहात सीट से आप प्रत्याशी हैं और इसको बसपा का गढ़ माना जाता है,
क्या कुछ मुश्किलें आने वाली है समाजवादी पार्टी को यहाँ पर? समाजवादी पार्टी को कहीं कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश में जनता ये चुनाव लड़ रही है और जनता बहुत बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में बदलाव करने जा रही है। प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी फिर से गरीब, मजदूर, शोषित, वंचितों की सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब गुरबा के हक और सम्मान की लड़ाई लड़ती है। नकुड़ विधानसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सोनू सैनी भी नामांकन करने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने आजाद समाज पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के बारे में जानकारी दी। देखिए, आजाद समाज पार्टी के अपने एक मैनिफेस्टो है जो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने हमें दिया है और हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। पहले भीम आर्मी संगठन के रूप में काम कर रहे थे, अब 1.5 साल से पार्टी बनी है, उसके भी जन जन तक हम काम कर रहे हैं और हर दलित, पिछड़ा, अक़लियत का जो भी परेशान है या अपनी समस्याओं को कहीं निजात नहीं पाता, उसे लास्ट एरिया से कोई किरण दिखती है तो भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी दिखती है। और हम आज़ाद समाज पार्टी के अपने किए हुए कार्य के अनुरूप नकुड़ विधानसभा में बहुत ज़्यादा बहुमत से जीत दर्ज करें। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश दहिया ने सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है, जहां उन्होंने आम आदमी के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने की बात कही। आम आदमी पार्टी आम आदमी के मुद्दों के साथ ही यहाँ पर मॉडल कायम करना चाहती है भारत में, तो इसलिए महंगाई, भ्रष्टाचार, दवाई, पढ़ाई, बिजली, पानी, इन सब पर हम लोग जो हैं मैदान में हैं। मेरे पास 2014 के चुनाव में 5 आपराधिक मामले थे। एक मुझे ज्ञात सुबेरे ही हुआ है कि समाचार पत्रों के माध्यम से कि कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, एक ऐसे आदमी से मेरे ऊपर एक मुकदमा कायम कराया है, जिसे मैं नकारता भी हूँ, लेकिन चूंकि एक कानूनी ज़रूरत थी तो मैंने अपने नामांकन में फिर कल ना करके उसको आज जो है उल्लेख करते हुए जो है उसको दाखिल किया। चुनाव से कुछ दिन पहले हुए AIMIM जन अधिकार पार्टी व बहुजन मुक्ति पार्टी के गठबंधन के बाद बेहट विधानसभा सीट से AIMIM प्रत्याशी अमजद अब्बासी नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अमजद अब्बासी। अच्छा, कौन सी पार्टी से? MIM पार्टी से। 149 बार रक्तदान कर रक्तदाताओं के प्रेरणा स्रोत बने महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर को उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए इटावा में आयोजित एक समारोह में देश धर्म प्रहरी सम्मान से सर्वज्ञ शारदा पीठ, महाशक्तिपीठ कश्मीर के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद देवतीर्थ जी महाराज द्वारा सम्मानित किया गया। महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी के देश धर्म प्रहरी सम्मान से सम्मानित होने पर कथा व्यास पंडित अनिल कोदंड, श्याम शाखा, पंडित उद्धव कोदंड, कोमल अरोड़ा, मीना धिंगड़ा, पंकज शर्मा, अमित गुप्ता, शीला कुमारी, अनीता, धीरेन्द्र राठौर, हिमांशु जैन, अब्दुल सलाम सहारनपुरी, मोहम्मद अली एडवोकेट, डॉक्टर गौरव मिश्रा, सुरेश कुमार, अंजू बाला, कुमारी प्राची आदि गणमान्य नागरिकों ने बधाई दी। तो दिवस के शुभ अवसर पर मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, समस्त साथियों की ओर से सभी राष्ट्र को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनाएं, भय मुक्त समाज लाएं। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई आप सबको, आपके चैनल को भी। सभी देशवासियों को श्रीमती समीरा ग्राम प्रधान महमूदपुर तिवाई की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार, वार्ड 10 फतेहपुर जट। सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आजकल देश में कोरोना का वो चल रहा है, ये मास्क और 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। सभी देशवासियों को मज़ाहिर हसन डायरेक्टर व्यामक फार्मास्यूटिकल्स की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को अब्दुल्ला तारिक ग्राम प्रधान मांडेबाज की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस
ने आगामी चुनाव के मद्देनजर गागलहेड़ी में बीएसएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। थाना प्रभारी संदीप बालियान के नेतृत्व में एसएसआई नवीन कुमार सैनी, गागलहेड़ी चौकी इंचार्ज राहुल देशवाल ने बीएसएफ के जवानों के साथ मुख्य बाजार व नगर में फ्लैग मार्च निकाला। क्षेत्रवासियों से विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान कराने हेतु चुनाव में सहयोग करने की अपील भी की, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान लोगों के मन से किसी भी प्रकार के भय को निकालना व निडर होकर मतदान कराना। थाना क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था कायम रखने हेतु फ्लैग मार्च निकाला गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सियाराम इंटर कॉलेज दिनारपुर गागलहेड़ी में प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय जैन व समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ ली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार थाना मंडी क्षेत्र के धोबीघाट कटहरा प्रथम चौकी पर एसआई इंद्रजीत सिंह व उनकी टीम द्वारा चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, जिसमें पुलिस द्वारा 2 व्हीलर तथा 4 व्हीलर की भी गहनता से जांच की गई। पुलिस के द्वारा सड़कों पर घूम रहे बिना हेलमेट व बिना मास्क लगाए व्यक्तियों के चालान भी काटे गए। अभी गर्माहट आएगी। जरा एक खिड़की थोड़ा खोलना बेटा। इतनी ठंड में खिड़की खोल दूं? हाँ, हीटर, अंगीठी इत्यादि चलाने पर एक खिड़की हमेशा खोल देनी चाहिए ताकि नुकसानदायक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे कमरे में बंद ना हो। ओह, इस सर्दी के मौसम में शीतलहर से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें।